गालिब छूटी शराब मगर अब भी कभी कभी पीता हूँ रोज़े आबरो शबे महताब में। आपने मिर्ज़ा गालिब का ये शेर सुना होगा। नमस्ते, मैं हूँ अरविंद आदित्य और आज हम बात करेंगे शराब पीने के बारे में, शराब ना पीने के बारे में। योग और शराब दोनों की आपस में जमती नहीं है। योग में शराब प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। क्यों है? शराब से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे लीवर के लिए ख़राब होता है, हेल्थ के लिए बुरा होता है, जनरल वेलबींग के लिए शराब बुरी होती है। ये सब तो आपको पहले से पता है। लेकिन मैं आज स्पेशली उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिनका संबंध योग से है। योग के कॉन्टेक्स्ट में क्यों शराब अच्छी नहीं मानी जाती है, क्यों शराब प्रतिबंधित होती है, हम इस बारे में बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे योग के उद्देश्य और उसके मैकेनिज़्म से। योगा का उद्देश्य शरीर को सुदृढ़ बनाना होता है, उसको ऑप्टिमल बनाना होता है, उसके सारे सिस्टम्स को ऑप्टिमल बनाना होता है, विशेष रूप से नर्वस सिस्टम को, क्योंकि शरीर का नर्वस सिस्टम ही ऐसा है जिसको सबसे अच्छी तरह से साधना चाहता है, ताकि जीवन के अंतिम लक्ष्य समाधि की उपलब्धि हो सके। और समाधि का संबंध कहीं ना कहीं शरीर के नर्वस सिस्टम से है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बॉडी का डीजनरेशन और रीजनरेशन का प्रोसेस भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। डीजनरेटिव प्रोसेस वो होती है जो हमारे रोज़मर्रा के काम से शरीर पर जो स्ट्रेस पड़ता है, शरीर की कोशिकाओं में जो टूट फूट होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो शरीर को डैमेज होता है, उसे हम डीजनरेटिव प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं और आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ पर भी स्ट्रेस पड़ता है, धीरे धीरे उनमें भी थोड़ा वेयर एंड टेयर होता है। लेकिन हमारे शरीर में ये डीजनरेशन का प्रोसेस के साथ साथ रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। रीजनरेशन का प्रोसेस इससे ठीक उल्टा होता है। जो कुछ भी डैमेज हुआ उसको उसकी भरपाई करने के लिए बॉडी के रीजनरेशन का प्रोसेस उसे रिपेयर करता है, रिजुविनेट करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि जो यंग बच्चे होते हैं उनमें वो ज़्यादा लाइवली होते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि उनमें रीजनरेशन का प्रोसेस अच्छा होता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जनरेशन का ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे डीजनरेटिव प्रोसेस की तरफ शिफ्ट होता जाता है, यानी इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ता जाता है। तो एक योगी योगा और प्राणायाम करके अपने नर्वस सिस्टम को ऑप्टिमल बनाना चाहता है। अगर आपने नई रिसर्चेस के बारे में पढ़ा है तो आपको शायद मालूम हो कि हमारी बॉडी में मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले ये ऐसा माना जाता था कि न्यूरॉन्स एक बार फॉर्म होने के बाद सिर्फ डीजनरेट होते हैं, उनका रीजनरेशन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि ध्यान करने से शरीर में, ब्रेन में नए तरह के नए न्यूरॉन्स का निर्माण संभव होता है। और ये जो न्यूरॉन होता है ये आपके मेडिटेशन से के कारण पैदा हुआ न्यूरॉन्स होता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में एक बिल्कुल नई तरह की संरचना हो गई है। तो हम अपने ब्रेन को मेडिटेशन के लिए, मेडिटेटिव पीस के लिए हार्ड वायर करते हैं थ्रू प्राणायामा, मेडिटेशन एंड ऑल दैट पीसफुलनेस, ऑल दोज प्रोसेसेस। इस प्रोसेस को छीनने का काम करता है अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल हमारे ब्रेन को श्रिंक करता है, हमारी ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा कि जो लोग अल्कोहल का लगातार सेवन करते हैं उन लोगों का ब्रेन साइज़ छोटा होता है अल्कोहल ना लेने वाले के कंपैरिजन में। इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि अल्कोहल हमारे दिमाग के लिए कितना नुकसानदायक है। तो एक योगी ऐसा क्यों चाहेगा कि उसके ब्रेन को डैमेज करने वाली चीज़ उसके शरीर में प्रवेश करे? इसलिए अल्कोहल पूरी तरह से वर्जित होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि अल्कोहल लेने वालों में देखा गया है कि उनमें उनके ऊपर, खुद के ऊपर इमोशनल कंट्रोल कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत समय से शराब पीते रहे हैं, जो शराब पीने के आदी हैं, जो एडिक्ट हैं, उनका सेल्फ़ कंट्रोल, उनका इमोशनल कंट्रोल बहुत कम होता है। और शायद यही वजह है कि वो एडिक्ट भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है, पहले वो कहते हैं कि मैं जब चाहूँ तब अल्कोहल छोड़ सकता हूँ, बट ऐसा कभी होता नहीं। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने इस
एडिक्शन के चलते बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, उन्हें घुटने टेकना पड़ता है और उसके बाद उनसे इस अल्कोहल से, इस आदत से निकलने का रास्ता उनके पास होता नहीं। तो क्यों ना समय रहते सचेत हो जाया जाए और उस रास्ते जाना ही ना पड़े जहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी है। अगर आपको शराब पीना ही है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लो क्वांटिटी, लो परसेंटेज लिकर जिसमें हो, अल्कोहल हो, उस तरह का लिकर आप पर शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको क्विट कर सकते हैं। शराब छोड़ने के लिए शराब के बारे में ना सोचें, बल्कि उस बेनिफिट के बारे में सोचें जो आपको उसको क्विट करने के बाद आएगा। तो इतना सब जानने के बाद ये फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको अल्कोहल का एडिक्शन क्विट करना है या नहीं करना है। होप यू हैव एंजॉयड इट। सी यू अगेन। थैंक यू। बाय बाय। नमस्ते।